पाकिस्तान के तमाम प्रेस क्लबों पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। अपने अपने शहर में आप जाकर यौम स्याह की तकरीब में शुरू हों। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में 3:30 बजे ये स्याह परचम लहराया जाएगा। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत आज यौम स्याह मनाया जाएगा। प्रेस क्लब यूनियन दफातर पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। सहाफ़ी स्याह पट्टियां बांधकर तकरीबात की कवरेज करेंगे। सदर PFUG अफजल भट्ट कहते हैं, सदर मुमलिकत का मुलाकात का मौका दिए बगैर बिल पर दस्तखत करना अफसोसनाक है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा। सदर की मंजूरी के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी। पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो गया। पीका काला कानून है, मीडिया पर मजीद कदगन लगी है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रजा रब्बानी का मुतनाज़ बिल पर कराची प्रेस क्लब में मुकालमे से खिताब। कहा, पार्लियामान में बगैर किसी बहस के बिल मंजूर कर लिया गया। ऐवान में बिल पर डिस्कशन नहीं होती। रस्मी तौर पर बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता है। सदर प्रेस क्लब फाजिल जमीली ने कहा, नून लीग चाहती थी कि पीका कानून बने, लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने भी पीका तरमीमी एक्ट को काला कानून करार दे दिया। मजम्मती करारदाद में कहा, कानून सहाफ़ी बरादरी के साथ मिलकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के वफ्द की महमूद खान अचकजई से मुलाकात। महमूद खान अचकजई ने कहा, पीका कानून में तरामीम लाकर सहाफ़त और सहाफ़ियों की आज़ादी पर वार किया गया। हमें बताया कुछ जाए और किया कुछ और जाए, ये मंजूर नहीं। पीका एक्ट तरमीमी बिल से मुतालिक सदर मुमलिकत से बात की थी। मुझे कहा गया मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से मुलाकात में तजावीज़ दी जाएंगी। सुबह पता चला कि सदर मुमलिकत पीका तरमीमी बिल पर दस्तखत कर चुके। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पीका एक्ट का बराह रास्त असर मुल्की सहाफ़त पर पड़ता है। सहाफ़ियों को भी सोशल मीडिया खराबियों पर कोई इख्तलाफ नहीं। सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं, पीका एक्ट PTI दौर में ऑर्डिनेंस के जरिए आया। मैंने तजवीज़ दी थी कि कानून में ये भी हो कि इतलाक सिर्फ सहाफ़ियों पर नहीं सब पर होगा। कायमा कमेटी के चेयरमैन PTI रहनुमा ने एक्ट की हिमायत की है। जमहूरी निज़ाम के अंदर पार्लियामेंट का बनाया गया कानून सबको मंजूर करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PTI को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश। वफाकी काबीना से खिताब में कहा, आए बैठे, हम हाउस की कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। PTI वाले मुज़ाकरात से भाग रहे हैं, ये अपने गिरेबान में झांके। हमने मुज़ाकरात की ऑफर को दिल से कबूल किया। PTI को साजगार माहौल फराहम किया गया। 26 नवंबर की बात करते हैं तो फिर 2014 के धरनों पर भी हाउस कमेटी बने। 2018 में भी जुडिशल कमीशन नहीं, हाउस कमेटी बनाई गई थी। दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि मुल्की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो। स्टेट बैंक ने शराय सूद में 1% कमी का ऐलान किया। मेरे ख्याल से 2% कमी होनी चाहिए थी। वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। 2020 में साबिक वफाकी वजीर KPIA पायलट से मुतालिक बयान का जायजा लेने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की मंजूरी दे दी। PTI ने वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म की ऑफर को कबूल नहीं की जा सकता। हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। वज़ीर-ए-आज़म का बयान गैर मुतल्लिका और हमारे मुतालिबात से हटकर है। हमने मैंडेट की तो अभी बात भी नहीं की। असीरों की रिहाई और वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया। शिबली फराज ने कहा, हुकूमत जुडिशल कमीशन का ऐलान करे, मुज़ाकराती कमेटी बहाल हो जाएगी। बानी PTI हुकूमत और अपोजिशन के मामलात से बाखबर है। बानी ने मुज़ाकरात कमेटी को तहलील करने का फैसला हुकूमती रद्द-ए-अमल को देख कर किया। बानी PTI के वकील नईम पंजौता कहते हैं, बानी PTI ने चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को मेरे तवस्सुत से अलग अलग खतूत भिजवाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने खत वसूल करने से इनकार किया तो दोनों खतूत बजरिया कोरियर इरसाल कर दिए गए। खत में 26 नवंबर D चौक की तहकीकात और जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त की गई।
मीर अली में शहीद मेजर हमजा इसरार की नमाज जनाजा चकलारा गैरिसन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात भी शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शोहदा की अजीम कुर्बानी कौम के आज़म को मजबूत करती है। आइंदा नस्लों को पुरअमन और महफूज पाकिस्तान देने के लिए पुरआज़म है। शहीद का जस्द खाकी आबाई इलाके रवाना कर दिया गया। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन के दौरान मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम वतन पर कुर्बान हुए। ऑपरेशन में 6 खवारिज हलाक हुए। Work is now shifted to a recovery mission. Sadly, there are no survivors. FAA's diversity push includes focus on hiring people with severe intellectual and psychiatric disabilities. That is amazing. Some people knew what was happening. The warnings were given very, very late. Where they were going. I can't imagine people with 20/20 vision not seeing, what's happening up there. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एविएशन अथॉरिटी और मिलिट्री को तैयारा हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, एविएशन जहनी मरीज और नफसियाती अफराद को नौकरियां देती है, जो साबिक सदर बाइडेन की पॉलिसी है। बेहतरीन विजन रखने वाले लोगों को कुछ नजर नहीं आया। हेलीकॉप्टर तैयारे से जा टकराया। मौसम साफ था, लाइट्स भी ऑन थी। हादसे से बचाया जा सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, मेरे पास कॉमन सेंस है जो अक्सर लोगों में नहीं। हादसे में कोई जिंदा नहीं बच सका। मुसाफिर त्यारा वाशिंगटन में फौजी हेलीकॉप्टर से टकराकर दरिया में गिर गया। दरियाए पोटोमेक से 30 लाशें निकाल ली गईं। तैयारे में 64 अफराद और हेलीकॉप्टर में 3 फौजी मौजूद थे। गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का तीसरा दौर। हमास ने इस्राएली खातून फौजी को रिहा कर दिया। अगाम बर्जर को जबालिया में हलाल अहमर की सपोर्ट कर दिया गया। इस्राएली खातून हशाश बशाश जाते हुए फ़लस्तीनी अवाम को हाथ हिलाते नजर आई। खान यूनस में शहीद याह्या सनवार के घर के बाहर मजीद यरगमालियों का तबादला। रिहाई पाने वालों में अरब अल यहूद भी शामिल, जिसकी वजह से इसराइल ने शुमाली गजा में लाखों फ़लस्तीनियों की वापसी रोक रखी थी। हमास ने थाईलैंड के 5 यरगमाली शहरियों को भी रिहा किया। इसराइल ने 110 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया। इसराइली फोर्सेस की ऑफर जेल के बाहर कैदियों के इस्तकबाल के लिए खड़े फ़लस्तीनियों पर फायरिंग। 12 अफराद जख्मी हो गए। हमास ने आला फौजी कमांडर मोहम्मद जैफ समेत दीगर कमांडरों की शहादत की तस्दीक कर दी। हमास रहनुमा अबू उबैदा ने नायब फौजी कमांडर मरवान ईसा समेत दीगर कमांडरों की शहादत की तफसीलात बता दी। कमांडर अबू तमाआ सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना की हिदायत पर अमल दरामद। FBR ने 1010 गाड़ियों की खरीदारी रोक दी। चेयरमैन FBR ने कहा, खजाना कमेटी को मुतमईन करने तक गाड़ी नहीं खरीद सकते। इजलास में फैसल वाउडन ने इंकशाफ किया। FBR अफसरान ने उन्हें मारने की धमकी दी। कहा, आला साले शाहिद सोमरो और डॉक्टर साजिद सदीकी ने बराह रास्त धमकाया। 22 जनवरी के इजलास के बाद टैक्स हुकाम घटिया हरकतों पर उतर आए। सस्ती गाड़ियां फराहम करने की पेशकश पर कंपनी पर छापा मारा गया। कराची में रहता हूं, धमकियों का जवाब देना जानता हूं। वाजे कर दूं, मुझे ये बदमाशियां निकालना आती हैं। पूछा FBR की सोदबिल कैबिन कहाँ और किसके इस्तेमाल में है? सब सबूत हैं। अफसरान गाड़ियों के स्टीकर उतार कर घरों में इस्तेमाल करते हैं, आइंदा भी करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, वज़ारत ख़ज़ाना को फैसल वाउडा जैसे लोगों की ज़रूरत है।